गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग को मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपना डे प्लान करने में, और मेरी वीडियो से आप लोगों को लर्निंग भी मिल रही होगी। तो गाइस, कल का जो हमारा सिंपल एनालिसिस था, आई होप आप लोगों को इस पर बेनिफिट मिला होगा और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो गाइस, आज शुरू करते हैं। आज गोल्ड क्या लगता है आपको? गोल्ड बाय जाएगा, गोल्ड सेल के प्रेशर में रहेगा, या गोल्ड साइडवेज रहेगा? तो शुरू करते हैं गोल्ड का आज का एनालिसिस। सिंपल गाइस, एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें डेली बेसिस के अपडेट के लिए। हम आपको लंदन सेशन के स्टार्टिंग में 1 से 2 के बीच में डे सेटअप, इजी एनालिसिस आपको प्लान करके दे देंगे, जिससे आपको अपना डे प्लान करने में काफ़ी आसानी हो, प्लस आप लोग प्रॉफिटेबल रहें। हमारा कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी, लिक्विडिटी, रेजिडेंट सपोर्ट और एफईजी का होता है। जो ट्रेड्स में आप लोगों को जो पॉइंट्स बताता हूँ, सेम वही ट्रेड्स मैं भी फॉलो करता हूँ और वही ट्रेड में लेता हूँ। कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, या आपको किसी और पेयर के एनालिसिस चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। तो गाइज, शुरू करते हैं। आज का गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है? तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, और गाइज जो प्रीवियस हमारे सारे एनालिसिस थे, हम उसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जिससे आज एक फ्रेश लाइव एनालिसिस हो, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी। देखिए, चार्ट एकदम क्लियर हो गया है। फ्रेश एनालिसिस करते हैं गोल्ड का क्या सेटअप है। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना सपोर्ट और अपना डिमांड जोन मार्क करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एरिया है, ये H4 के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं आपको बताऊं तो आप इसको अपना सपोर्ट जोन मार्क कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा सपोर्ट जोन है। अगर इसे आप रिफाइन करेंगे तो रिफाइन करने पे ये रेंज आ जाएगी एग्जैक्ट आपकी जो सपोर्ट जोन की रहेगी। ठीक है गाइस, ये सपोर्ट जोन है। इसके अलावा भी एक हमारा छोटा सा एक सपोर्ट जोन, ये भी रेंज मार्क करेंगे हम आप इस रेंज में। ये देखिए गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। एक सपोर्ट जोन हमारा ये रेंज भी है। तो गाइस, गोल्ड का अभी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का H4 का जो मूवमेंट है, गोल्ड H4 में बहुत इजी, अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत इजी पैटर्न पे काम कर रहा है। गोल्ड ने देखिए यहाँ पे क्या किया, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन एक हायर हाई, हायर लो, और एक हायर हाई के बाद एक हायर लो मार्क किया है। हायर लो मार्क करने के बाद अभी गोल्ड ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है। इस रेंज की लिक्विडिटी जरूर ले ली, बट इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। तो चांसेस ये है कि गोल्ड यहां से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी ले सकता है। समझ रहे गाइस? और रीजन ये भी हो सकता है कि ये पुल बैक के साथ साथ में भी ये भी हो सकता है कि गोल्ड यहां से ब्रेक डाउन करे, रिटेस्टिंग करने के बाद उसके बाद एक अच्छा सा डाउनफॉल भी दे सकता है। देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम अभी टोटली हमारा बुलिश है। बड़े टाइम फ्रेम में हम बेरिश नहीं देख रहे। H4 के हिसाब से अभी टोटली बुलिश मूवमेंट है। क्योंकि गाइस देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हैमर दिया है, और ये देखिए, ये भी एक सपोर्ट बना के यहाँ पे छोटा सा इसने, अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर दिया हुआ, और अगला चांसेस ये कि गोल्ड यहाँ से अपसाइड एक अच्छे से मूव दे, एटलीस्ट इस रेंज तक तो देगा ही देगा। ये दिख रहा है आपको 4780 तक का चांसेस, ये गोल्ड यहां तक दे, देन उसके बाद पुल बैक लेके, अगर इसे ऊपर जाना होगा तो यहां से पुल बैक लेके ऐसे चलेगा। गाइस, मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए, अगर गोल्ड यहां से निकलता है तो गोल्ड का जो स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेड जो रहेगी वो इस रेंज तक रहेगी, क्योंकि ये जो एरिया आप देखिए, ये रेजिडेंट है। इस रेजिडेंस को यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया है, दिख रहा है, रेजिडेंट बिकम सपोर्ट हो गया है। तो अगेन मार्केट इस जोन तक जाएगी जाएगी, देन उसके बाद हो सकता है पुल बैक ले, फिर कोई अच्छा सा पैटर्न दे, फिर ऐसे निकलेगी। आई होप आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में
समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ में और आप खुद से भी ये एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो H4 में क्लियर हो गया है कि H4 के हिसाब से हमारा क्या ट्रेंड है। चलते हैं गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखिए गोल्ड को जो हमने मार्क किया था, देखिए अगर आप देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड अभी बुलिश चल रहा है। गोल्ड का अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो गोल्ड देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड ने ये सपोर्ट जोन है हमारा, सप्लाई जोन के बाद मार्केट आता है रिवर्सल और देन यहां से एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से एक रिवर्सल तो 25 तक हो सकता है, अदरवाइज ये 50 की रेंज तक भी जा सकता है। कि अगर हमें सेल प्लान करनी होगी 1 आवर के हिसाब से तो हम सेल प्लान करेंगे इस रेंज जोन पे। गाइस एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है मुझे 1 आवर के हिसाब से, मैं एक बार ट्रेंड लाइन चेक करके देखता हूँ क्या ये एग्जैक्ट सटीक ट्रेंड लाइन बैठ रही है। बिल्कुल गाइस देख रहे 1 आवर के हिसाब से हमें एक ट्रेंड लाइन भी अच्छी से दिख रही है गाइस। आई होप आप लोगों को भी क्लियरिटी दिख रही होगी। तो इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद हम एग्जिट करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है गोल्ड, गाइस देखिए ट्रेंड लाइन को अगर गोल्ड यहां से निकलता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहां पे एक बुलिश पैटर्न देता है तो देन उसके बाद एक हमें अपसाइड का अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिख सकता है। बट जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की नहीं पकड़ सकते। तो गाइस जो मैंने बताया है आई होप आपको ये समझ में मिल गया होगा। तो अभी तो देखिए यहाँ पे हम एक सिंपल सा बाय देखेंगे, बाय के बाद देन उसके बाद 1 आवर भी अभी हमारा बाय ही है, 1 आवर भी सेल नहीं है। ठीक है गाइस, M15 की बात करते हैं। गाइस आप लोगों को पता होगा हम बड़ा टाइम फ्रेम जो है ट्रेंड देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क की, अगर आप देखेंगे गाइस तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन छोटी सी मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे हम मार्क करते हैं, ये इस रेंज की गाइस। ठीक है गाइस, इससे हमें ये क्लियरिटी मिलेगी गाइस कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करती है, ठीक है गाइस देख, और अगर वैसे देखेंगे तो ये इस रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी है और यहां से चांसेस पूरे हैं कि गोल्ड को एटलीस्ट बेयर मिनिमम 30 की रेंज तक तो जाना ही होगा। इस जो रेंज है हमारी इस रेंज तक, M15 भी हमें बुलिश ही कह रहा है। और अगर हमें सेल देखना होगा तो गाइस सेल का अगर मैं आपको बताऊं, सेल का जो ऑर्डर ब्लॉक वो ये रहेगा। हम यहां से एक सेल अगर हम M15 की बात करें तो ये M15 पे मैं आपको बताऊं तो ये रेजिडेंट, मैं यहाँ पे ये देखिए रेजिडेंट सप्लाई जोन भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर सेल जो अगर प्लान करने के प्लानिंग करेंगे तो हम इस जोन से करेंगे गाइस। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही होगी, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहली अगर हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो लास्ट बुलिश कैंडल, और अगर हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो लास्ट बेरिश कैंडल। देख रहे हैं ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। ठीक है, गाइस चलते हैं M5 में। M5 हमें क्या कहता है, देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की वो M5 में भी बहुत इजी वर्क कर रही है। देखिए मार्केट ने अगर आप देखेंगे M5 में यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अगेन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट निकल रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ ये जो मूवमेंट आया, ये मूवमेंट क्यों आया है, इसका भी एक रीजन है। ये देखिए यहाँ पे MSS दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसने MSS दिया है। ठीक है गाइस, MSS के बाद ये FEG था और मार्केट अगेन इस FEG पे आई, यहां से पुल बैक अच्छा ले रही है। ठीक है गाइस, समझ में आपको, MSS होता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहां पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट में ये MSS दिया इसने, ये हमारा MSS जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS के बाद मार्केट ने यहाँ पे FEG दिया हुआ था पुल बैक, और उससे पहले अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने इस पूरी रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। समझ रहे हैं आप, इस रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इवन इस रेंज की भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ की भी लिक्विडिटी इस कैंडल ने ऑलरेडी ग्रैब कर दी है। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखिए ये जो MSS कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ, ये स्मार्ट मनी का एक पार्ट है।
एफईजी से ट्रेड ली जाती है। एफईजी का ट्रेड लेने का रीजन क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बाय ट्रेड अपनी प्लान कर रखी है, मैं आपको बताऊं। एमएसएस मींस मार्केट अभी डाउन साइड में पुल बैक कर रही थी, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम वर्क किया, उसके बाद क्या किया, जो लास्ट इसका जोन है उसको ब्रेक कर दिया। लास्ट जो हाई है, लास्ट हाई को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन एक लो बनाया, दिख रहा होगा आपको। और इसने लो जो बनाने के बाद, लो बनाने के बाद गाइज मैं आपको बताऊं, लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल आती है मार्केट की और उसने इस रेंज की, पूरी रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली होती है। अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता अगेन यहाँ पे आने के बाद, और ये जो ये कैंडल अपसाइड के मूव करता उसमें एक एफईजी दे देता है। एफईजी मींस फेयर वैल्यू गैप, ये दिख रहा होगा आपको। इस रेंज से लेके यहां तक पूरी कैंडल एफईजी है, देखिए, क्योंकि इससे पहले की कैंडल यहां क्लोज है, इससे बाद की कैंडल इसके ऊपर की क्लोज है। तो एफईजी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एमएसएस देने के बाद मार्केट, उससे पहले अगर उसकी कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की है और उस एफईजी से मार्केट के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं अपसाइड जाने के गाइस। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मार्केट यहां से उठी और इसने यहां से, अगर आप देखेंगे 4703 पे आपने ट्रेड ली होगी, तो ऑलमोस्ट यहां पे हमने गाइस 200 पिप्स हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं। तो ये एफईजी का कॉन्सेप्ट है। 200 पिप्स गोल्ड के अंदर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होता है। अगर वन स्टैंडर्ड लॉट लिया होगा आपने तो $2000 आप बना चुके होंगे। तो गाइस इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड जो प्लान की थी M5 के हिसाब से, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ गाइस। M5 के हिसाब से एक ये जोन है जहां से हम, क्योंकि ये एफईजी भी है, इस जोन से हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। प्लान बट स्ट्रॉन्ग जो हमारा सेल जोन रहेगा, ये हमारा एक सेल जोन रहेगा, ये एफईजी है। मैं पूरी एफईजी और इस पूरे जोन को मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर सकते हैं। ये हमारा सेल जोन रहेगा और स्ट्रॉन्ग सेल जोन ये रहेगा। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को आज का सिंपल एनालिसिस समझ में आया होगा। छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करिए गोल्ड में, बड़े मूव अपने आप मिल जाएंगे आपको गाइस। रेजिडेंट सपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे अपना एसएल लगा के आप अपना बाय प्लान करिए और टॉप लेवल पे अपना सेल प्लान करिए। सिंपल एनालिसिस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग अगर खुद से एनालिसिस करना चाहेंगे तो आप लोगों को भी इजीली समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, आई होप गाइस मेरी वीडियो से आपको अपना डे प्लान करने में हेल्प मिल रही होगी। जो भाई फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली बेसिस की ऐसी ही सिंपल लाइव एनालिसिस के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।